में आपको बता दें कि यमुना नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मथुरा की बात करते लगातार मथुरा के अंदर आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूब गए हैं, खासकर वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है वो भी पानी में डूब गया है। तस्वीरें आपके सामने है जहाँ पर मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से हालात बेकाबू हो गए। जो यमुना से सटे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पानी घुस आया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। जो बाढ़ प्रभावित लोगों को उन्हें विस्थापित करने का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। तो चलिए अब दर्शकों को आगरा का भी दिखाते हैं। हाल आगरा की स्थिति क्या है, आगरा की भी तस्वीरें देखेंगे। यमुना का जलस्तर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है और जिसकी वजह से वहां के कई इलाके जो यमुना से सटे ग्रामीण क्षेत्र है, कई कॉलोनियां हैं, उनमें भी पानी भर गया है। तो ये तस्वीरें आगरा की आप देख सकते हैं कि मथुरा और मथुरा के बाद आगरा में भी वही स्थिति है कमोबेश। तो दिल्ली में आपने देखा था, दिल्ली में भी यमुना का जब जल स्तर बढ़ा था उसके बाद यहाँ भी हालात बेकाबू हुए थे, लेकिन अब मथुरा में भी हालात बेकाबू हैं। इसके अलावा ताज नगरी आगरा में भी हालात बेकाबू हैं। यहाँ पर यमुना का नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ किसानों के जो खेत हैं वो पानी में डूब गए हैं। चलिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। कन्हैया हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं और अन्नू चौरसिया हमारे साथ इटावा से रहेंगे। वहां भी नदियों का जलस्तर बढ़ा है इटावा में भी, लेकिन सबसे पहले हम कन्हैया का रुख करते हैं। कन्हैया, अगर मथुरा की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी भर गया, खासकर बताया जा रहा कि वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है वो भी पानी में डूबा हुआ है। देखिए जेपी, बिल्कुल, क्योंकि मथुरा वृंदावन धार्मिक और पर्यटन के तौर पर भी देखा जाता है तो श्रद्धालु मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ा है उसके साथ ही परिक्रमा पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि परिक्रमार्थी परिक्रमा नहीं दे सकते क्योंकि वृंदावन का पूरा परिक्रमा मार्ग पानी में डूब गया है। उसके साथ ही जो मथुरा का विश्राम घाट और बंगाली घाट है जहाँ पर श्रद्धालु खासतौर पर गुजरात से आए जो दर्शनार्थी हैं वहां से ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा उठाते हैं, वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ एरिया है। साथ ही जो गोकुल रावणरेती आश्रम है वहां भी पानी चला गया। तो ऐसे में जो मथुरा वृंदावन के धार्मिक स्थल है मुख्य तौर पर पूरा पानी हर ओर हो गया है। ऐसे में अगर यमुना का जलस्तर और बढ़ता है तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की ओर पानी जाएगा। तो प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। जो लोग निचले इलाके में रह रहे हैं उनका रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। ये भी ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि पानी भरने के साथ ही बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता है, तो उनको जो जरूरत की दवाएं हैं और वो अन्य चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर लगी हुई हैं। डीएम एसएसपी दिन रात ये सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि शासन स्तर बिल्कुल प्रशासन जुटा हुआ है, कहीं ना कहीं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और शासन स्तर पर रिपोर्ट दी जा रही है। कहीं आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, अनु भी इस वक्त हमारे साथ इटावा से जुड़े हैं, अनु का रुख करते हैं। अनु, कन्हैया ने तो बता दिया किस तरीके का हाल है, इटावा का जरा हाल बताएगा, क्या तस्वीरें यहाँ की, प्रशासन क्या कुछ कर पा रहा है इससे निपटने के लिए? देखिए, आपको बता दें कि इटावा में भी यमुना नदी का जल स्तर है जो तेजी से बढ़ रहा है और इस वक्त हम खड़े हैं यमुना नदी किनारे 11 विघ्नेश्वर मंदिर के पास में, जहां आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि 11 विघ्नेश्वर मंदिर के पास में जो हनुमान घाट है या अन्य घाट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में लगातार यहाँ का यमुना का जल स्तर है तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात की जाए वार्निंग लेवल से तो वार्निंग लेवल से करीब 41 सेंटीमीटर यमुना नदी का जल स्तर है वो नीचे है और लगातार यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि देर शाम तक ये जो वार्निंग लेवल है उसको यमुना नदी का जल स्तर पार हो जाएगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से चारों तरफ यहाँ पर यमुना नदी का जो रौद्र रूप है वो यहाँ पर देखा जा रहा है और यमुना नदी के किनारे जो गांव बसे हैं, चाहे वो यमुना तलहटी हो या फिर धुमलपुरा या अन्य गांव हो। बिल्कुल, तो हालात आप देख सकते हैं कैसे इटावा, मथुरा, आगरा जहां यमुना का नदी का जल स्तर बढ़ा है उसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अन्नू और कन्हैया हमारे साथ जुड़े। आप दोनों ने हमें अपडेट बताया कि यमुना में किस तरह नदी का जल स्तर बढ़ रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।